मैं अनूप तिवारी आप सभी को अपने ही YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे संयोजकता। वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं? आज हम लोग पहला टॉपिक है, फर्स्ट क्लास का पहला टॉपिक है संयोजकता, जिसका इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। आप लोग देखते होंगे कि वैलेंसी टीचर, स्टूडेंट, आपसे बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े सीनियर क्लास के लोग, वो दोनों वैलेंसी निकालते हैं किस तरह। कोई SPDF करके कुछ निकालता है, तो उससे भी आसान ट्रिक्स में हम बताएंगे आप लोगों को। आप अगर हम बोले कि संयोजकता का हम सिंपल वे यानी सिंपल रास्ता में आप लोग को सिंपल लाइन में अगर बताएं तो आप लोग बेटर फील करेंगे कि हम घुमा कर इस तरह बताएं तो बेटर फील करेंगे। आप लोग को आना कहाँ है? तो मिड पॉइंट पर, यानी बीच वाले पॉइंट पर। अब आप इस तरह आइए घुमत घुमत, चाहे डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाइए, तब आप लोग को डायरेक्ट पहुंचना है, उतना काम वही करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये जानेंगे कि संयोजकता का डिफिनेशन क्या होता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या बच्चे? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। जैसे आप लोग को फिर बता दूं, आप लोग को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि संयोजकता का डिफिनेशन आप इस तरह बोलेंगे कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। अब संयोजकता निकालते कैसे हैं? मेन तो डिफिनेशन से तो मेरा काम नहीं होगा। आप बोल दिए कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, किसे कहते हैं, तब तो आप आसान से लिख लेंगे। किसे कहते हैं अगर कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि किसी परमाणु संख्या के बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। तो इससे तो काम चलने वाला मेरा नहीं है। इससे काम अगर चल जाए तो यह इतना ही तक रहेगा, लेकिन संयोजकता निकालना है तो किसी परमाणु यानी जब संयोजकता निकालते हैं तो संयोजकता निकालने के बाद एक ट्रिक्स होता है। ट्रिक्स निकालने के लिए आप लोग देखे होंगे कि KLMNOP करके एक कक्ष होता है, जिसको कहते हैं, ये सब कक्ष होता है। अब इस कक्ष में कितना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें कितना 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 रहेगा, सबका अलग अलग रूल है। तो वो रूल को आज हम लोग जानेंगे, वो अति को जानेंगे कि संयोजकता निकालते कैसे हैं। संयोजकता निकालने का देखिए, पहले आप लोग को 1 से 30 तक परमाणु संख्या, तत्व, संकेत, क्या चीज से इंडिकेट, ये पहले आप लोग को जानना होगा। उसको जानने के लिए हम लोग देखिए, अगर मान लेते हैं कि परमाणु संख्या वही है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमीन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन इत्यादि, ऐसी बहुत सारा। यानी आप लोग को मिनिमम 30 याद कर लेनी है, मिनिमम। तब आप लोग को मजा आएगा जब 30 याद कर लें। अब इसको कैसे निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये आप लोग देखिए। अब ये कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? सवाल तो इस बात पर उठता है कि के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एल कक्ष में कितना रखेंगे, एम कक्ष में कितना रखेंगे और एन कक्ष में कितना रखेंगे। बात यहाँ
ये जब मालूम रहेगा तभी ना आप निकालेंगे। तो इसको अगर हम लोग के से चालू करते तो इसको नंबर 1 ले लेते, नंबर 2 ले लेते, नंबर 3, नंबर 4, कोई दिक्कत? जब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जब नंबर 4, इसी तरह जो भी के एल एम एन ओ पी अगर रहेगा तो इसको 5 6 कर सकते हैं। आप जितना दूर तक लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसका काम करेंगे, के का, एल का, एम का, एन का, ओ का, पी का। जब ये सब का काम करेंगे तब देखिए इसको सूत्र क्या होता है, 2n पे पावर, जिसको हम लोग कहते हैं 2n के स्क्वायर। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कहेंगे 2n के स्क्वायर। तब जब हम 2n के स्क्वायर लिख दिए, 2n के स्क्वायर, तब 2 का 2 n संख्या है, n नंबर है। जब n संख्या है तो n कौन सा, के कक्ष का हम लोग निकाल रहे हैं, पहला तो यही कक्ष का ना निकाल रहे हैं। तो a है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये तो आप लोग बच्चे से जान रहे हैं, 6 क्लास से ही पढ़ते आते होंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 3 का 9, तो 1 का 1 2। तो इसमें रखा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा का कक्ष निकालना है, दूसरा कक्ष, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू नंबर कितना है 2, तो 2 के पावर 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे भी बेटर जानते होंगे। तो 4, 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, कान इस तरफ पकड़े चाहे इस तरफ पकड़े, पकड़ना है तो कान ही, तो 4 इंटू 2 चाहे 2 इंटू 4, 8, कोई दिक्कत? तो इस यल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब हम लोग एम कक्ष के देखेंगे, एम कक्ष में 2 इंटू 3 पे पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है सब जानते हैं, 9, 9, तो 9 दूना 18, स्विच ऑफ कर दो मोबाइल, फ्लाइट मोड में डाल दो, 9 दूना 18, तो इसमें 18 हो जाएगा। नौ दूना 18, तो इसमें 18 लिख दिए। अब चौथा कक्ष का आएंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, हाँ 16, 16 दूना 32, तो 32 इसमें। इसी तरह आप लोग अनंत तक निकाल सकते हैं, जितना मन करे, जितना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी अति है, आप निकाल सकते हैं जो मन करे वो, ठीक। अब देखिए अब निकालते कैसे हैं, अब निकालते कैसे हैं ये पहले देखिए। हाइड्रोजन देखिए 1, ठीक, कॉलम बना दिए, इसमें क्रमांक संख्या रहेगा, क्रमांक संख्या, इसमें तत्व का नाम, तत्व का नाम, इसमें कक्ष KL MN, थोड़ा दूरी दूरी पर लिख दें, KL MN,
इसमें वैलेंसी जो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन हीलियम 2, लिथियम 3। इसी तरह आप लोग तो देखिए हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो इसमें ये आप जान, अभी हम लोग देखें कि दो इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 रखेंगे, 18 रखेंगे, 32 रखेंगे। ये होगा मैक्सिमाइज, मैक्सिमम इतना रखेंगे, मिनिमम 8 तक रखेंगे हम लोग, मिनिमम 8 तक का काम करेंगे। मैक्सिमाइज आप लोग को एग्जांपल में बताएंगे कि कहां पर 8 से भी ऊपर रखेंगे, 8 से भी कम रखेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये भाई साहब से एक इलेक्ट्रॉन मांगेंगे। अगर आप लोग कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं बाजार में, ठीक, मान लीजिए कि कपड़ा ही खरीदने गए, शर्ट खरीदने, आपके पास 500 रुपया है, शर्ट का दाम 700 रुपया, लेस वोस करके आपको 700 रुपया में दिया शर्ट, ठीक ना। अगर आप उससे यानी परिचित हैं, आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं, तब क्या कहेंगे कि भाई उधार दे दो, 200 रुपया हम बाद में दे दे, तो वही एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। उसी तरह यहाँ 2, तो 2 तो हीलियम का 2 परमाणु संख्या होता है, तो इसमें 2, तो 2। अब ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, जो अष्टक अपना पूरा कर लेता है, जो अपना अष्टक पूरा कर लेता है उसका अगर आपका अष्टक पूरा कर लिया तो इसका हो जाएगा 0। अगर 8 के जगह पर 8 भी अष्टक अपना पूरा कर लेगा तो भी हो जाएगा 0। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर आप लोग को बताएंगे, लिथियम 2 है, तो 2 दे दिए। अब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, तो ई अब आपको अति दे रहा है, यानी एक अधिक दे दिया, तो ई माइनस में, आई प्लस में। अगर यही दे दें नियोन का एनी होता है, परमाणु संख्या 10 होता है। अब इसका निकालना हो तो है ना, तो देखिए 2, 8, 10, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, 0। अभी जस्ट आपको बता रहे हैं कि जब अपना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा कर लेता है तब उसका संयोजकता 0 हो जाता है, वैलेंसी 0 हो जाता है। अगर जब इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा नहीं करेगा तब उसका संयोजकता प्लस में, माइनस में, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 तक। 1 2 3 को धातु कहेंगे हम, मेटल में बताएंगे आपको, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु में बताएंगे कि 1 2 3 को क्या कहेंगे, 4 को क्या कहेंगे, 5 6 7 को क्या कहेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, लगे रहिए मेरे साथ, पूरा फुल एनर्जी के साथ लगे रहिए। अब देखिए इसमें मैग्नीशियम हम दे देते हैं, मैग्नीशियम का होता है 12, इसका संकेत Mg होता है, तो 2 8 10
बचा, 2 अब इसको दे देगा, दे दिया। तो इसका अगर कोई पूछ देगा कि ये आप बताइए कि मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होगा, तब आप क्या बोलेंगे? आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है। क्लास में बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऊपर इस तरफ ताकते हैं, चाहे नीचे। लड़कियां तो अक्सर नीचे ताकने लगती है, लेकिन आप लोग को वो सब काम नहीं करना है। जिस तरह मास्टर क्वेश्चन करे उसके सामने तुरंत आंसर मारिए, लगे कि आप मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत जितना तेजी से कीजिएगा उतना ही आगे बढ़िएगा। फिर नहीं कीजिएगा तो समझदार हैं आप लोग, समझते ही नहीं है बात को, भावनाओं को मेरा समझिए। ठीक, अब इसमें 20 कैल्शियम, इस तरह से कोई दिक्कत इसमें? हमको तो आप लोग 30 तक बनाइए, 30 तक बनाइए, और 30 तक बनाकर हमको कमेंट में बताइए कि किसका किसका बन गया, किसका किसका नहीं बना। और इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर संयोजकता निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कोई पूछ दिया कि बताओ कि बहुत तेज बन रहे हो, तो तुम भी ऊपर नीचे करोगे कि क्या ही कर रहा है, तो ढेर तेज बन रहे हो। ये बताओ कि संयोजकता निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो धाए से और मारिए उसके मुंह पर कि 2n के n पे पावर, अगर वो भी नहीं समझ रहा है तो बोलिए 2 इंटू n के स्क्वायर। अगर उस तरह भी नहीं तो अगर मान लीजिए कि बह ही रहे कान से, एकदम सफा चौपट है, तो 2n के स्क्वायर लिख दीजिए। अगर इस तरह भी नहीं पूछ रहा है, पूछेगा कि ये बताओ कि तुमको ढेर होशियार बन रहे हो, तो ये बताओ कि सोडियम में सोडियम का वैलेंसी कितना होगा, सोडियम का संयोजकता कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को बताएं कि क्या करना है। आप लोग को कुछ नहीं, आंख बंद करना है। देखिए बच्चे, अगर आप लोग शुरू से अभी पढ़ रहे हैं तो एक काम जरूर कर लीजिएगा, KLMN लिख लीजिएगा। सोडियम का परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, सोडियम का परमाणु संख्या आपको कोई भी हाल में याद होना चाहिए, तब जाकर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। अब कहिएगा कि घोर कर आप पिला दीजिए, तो ये तो भाई हम नहीं कर सकेंगे। तो आप लोग लगे रहिए। 11 सोडियम का परमाणु संख्या 11। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है, Na होता है। तो सोडियम 11 परमाणु का बना हुआ है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। तो 11, इसमें आप जान चुके हैं कि 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये आप जान चुके हैं। तो इसमें 2 बचा, कितना आपके पास बचा, कितना 9 इलेक्ट्रॉन आपके पास अभी और है। आप 2 ही दिए हैं, 9 आपके पास है। फिर इसमें दे देंगे 8, अब कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना आप दे दिए, कितना आप इन्वेस्ट कर दिए? 10 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन आप त्याग देंगे, यानी छोड़ देंगे, किसी को दे दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी जो पूछा तो डायरेक्ट बोलिए कि 1 वैलेंसी होगा। पूछेगा कि ये बताइए सिलिकॉन का क्या होगा। बात तो इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग फार्मूला नहीं जानिएगा तो फिर ऊपर नीचे ताकिएगा, आप कहिएगा कि इसमें
समझते हैं आप लोग, ठीक ना? देखिए, और मिजाज को ये बताइए कि अभी तक किन किन लोगों को समझ में नहीं आया कि हमको इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है। अभी तक कितने बच्चे को नहीं समझ में आया? हम शुरू से निकालेंगे। अभी तक कितने बच्चे को नहीं समझ में आया, ये आप बताइए हमको, कमेंट कीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कितने लोगों को समझ में नहीं आया। मैं फिर से वैलेंसी निकालने आपको सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर आप परमाणु संख्या याद रखेंगे तो आपके मुंह पर रहेगा वैलेंसी, संयोजकता आपके मुंह पर रहेगा, इसमें नो डाउट। जितना एनर्जी से मैं हूं उतना एनर्जी से आपको रहना पड़ेगा, रहिएगा तभी सीखिएगा, अन्यथा नहीं। क्लास में बैठे हैं, मोबाइल लेकर ऑनलाइन देख रहे हैं और दिमाग कहीं और लगाए हैं तो नहीं हो पाएगा, आपको लगे रहना पड़ेगा, रहिएगा तभी सीखिएगा, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं होगा। आप झूठ-मूठ का, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका मन नहीं है, तो आप कितनों भी इन्वेस्ट कर लीजिए, नहीं होगा आपसे। एमबी बैटरी जितना इन्वेस्ट करना है, एनर्जी जितना इन्वेस्ट करना है कर लीजिए, नहीं होगा। फिर आप समझिए। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको बेसिक की के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एन कक्ष में, एन कक्ष में, ये पहले आप देखिए ध्यान से। इसको निकालने के लिए सूत्र हम बताइए दिए थे, सूत्र बताइए दिए थे 2n के स्क्वायर बता दिए थे। अब इसको एक मान लीजिए, दो मान लीजिए, तीन नंबर दे दीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना मन करे उतना नंबर दे दीजिए। अगर नंबर दे दिए तो 2 का 2 हो जाएगा, हम 4 का निकालेंगे, चाहे आपका मन 3 का निकालिए, आपकी मर्जी, आपका कॉपी, चाहे 2 का निकालिए, तो हम 3 ही का निकाल देते हैं। 3 नंबर दे दिए, नंबर 3 नंबर, स्क्वायर का स्क्वायर दे दिए, 2 का 2, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। एक क्लियर? इसमें कोई किसी को डाउट? जब एक क्लियर हो गया तब क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आएगा? 2 8 18 32, क्यों नहीं निकलेगा? आप लोग परमाणु संख्या याद कीजिए, पहले आप लोग परमाणु संख्या याद कीजिए, उसके बाद तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना इतना आसान है ना कि आप लोग परमाणु संख्या याद कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं, तो आप लोग खुद आराम से अपने से, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। और आप लोग को ये भी बताएंगे हम, ये भी अगले क्लास में बताएंगे कि जब आप लोग कमेंट पर बताइएगा तब कि हमको निकालने आ गया सर, अगर ये कमेंट में लिख कर बोलिएगा तब हम अति करेंगे। ये भी कि NaCl, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका सूत्र कैसे हुआ? H2O, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका सूत्र क्या होता है? CuO, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका सूत्र क्या होता है? C12, यहां लिख देते हैं, C12H22O11, इसका सूत्र क्या होता है? D2O, इसका सूत्र क्या होता है? ये किस तरह आया? अगर जानते भी हैं कि सोडियम क्लोराइड पढ़ा जाता है, नमक का सूत्र है, किस तरह आया? सवाल यहाँ पर कि किस तरह ये होता है, अनठेका नहीं। परमाणु संख्या लिख लिए, कुछ किसी का मन किसी से रिएक्शन कर देंगे? नहीं, ये आप पर ध्यान करना होगा, आपको ध्यान देना होगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ, अनूप एटीएस स्टडी सेंटर के साथ। मैं अनूप तिवारी
आप सभी को अपने ही YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। अच्छा ये बताइए कि आज का क्लास कितने लोग को इंटरेस्टिंग लगा? एकदम शॉर्ट में एस पी डी एफ कच्छ का हम अति किए हैं जिक्र इसमें नहीं, फॉर्मूला आसान है। हमको वैलेंसी से मतलब है कि इससे हमको मतलब है क्या है, अगर निकालिएगा तो आप लोग के लिए नहीं है, फिर 11th में ही पढ़िएगा। हम तो आप लोग के लिए आए हैं, तो फिर इसको पढ़ने के लिए आपको 11th का क्लास ज्वाइन करना होगा। 11th और 12th में इसका जिक्र करेंगे हम लोग, नहीं तो 10th में। ये 9th के बच्चों के लिए है कि आप लोग अति कर सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका नोमेरिकल विकल होगा, इसका नोमेरिकल विकल होगा। ठीक, तो अब आज के लिए हम विदा चाहते हैं। आप लोग लगे रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जुड़िए हमसे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।